आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 4 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 4 में कहा जा रहा, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वैट सहित 5,400 रुपये में खरीदा। वैट को जोड़ने से पहले का उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिएगा साथियों, ये प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। सबसे पहले आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए, प्रश्न में आपको दिया क्या है और आपको निकलना क्या है। तो ध्यान से देख, प्रश्न में कहा जा रहा है एक हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर का मतलब होता है आपके बालों को सुखाने की जो मशीन होती है, उसको 8% वैट सहित 5,400 रुपये में खरीदा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो वैट है ना, वैट का मतलब है आपने कोई भी वस्तु ली, उसके ऊपर 8 रुपये आपके वैल्यू एडेड टैक्स के रूप में एक्स्ट्रा आपसे रुपये लिए जाते हैं। वो एक्स्ट्रा 8% रुपये लेने के बाद में उसने हेयर ड्रायर को 5,400 रुपये में खरीदा। अब आपसे पूछा जा रहा है वैट को जोड़ने से पहले का उसका मूल्य। वैट को जोड़ने से पहले का मतलब है ये 8% जो आपके एक्स्ट्रा रुपए दिए, उससे पहले का इस हेयर ड्रायर मशीन का रुपये क्या था, मूल्य क्या था, ये आपसे पूछा गया है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप मुझे इस प्रश्न में बताइएगा, यहाँ पे लिखेंगे हल। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको वैट से पहले का मूल्य दे रखा है? नहीं दे रखा है, तो आपको सबसे पहले मान लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना वैट से पहले, वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स से पहले, वैट से पहले का मूल्य, ये आपको नहीं दे रखा था इसलिए हम यहाँ पे मान लेंगे। अब आपको मैंने पहले से बता रखा है, प्रॉफिट लॉस हो या फिर आपके वैट हो, टैक्स हो या फिर अंकित मूल्य हो, ऐसी स्थिति में जब भी आपको कुछ मूल्य नहीं दे रखा होता है तब आपको यहाँ पे एक्स नहीं मानना। क्या मानोगे? 100 रुपये मानोगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कितना रुपये? 100 रुपये। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे वैट से पहले का मूल्य, तो वैट के बाद का मूल्य कितना हो जाएगा? 8% वैट लेगा, मतलब 8 रुपये एक्स्ट्रा लेगा। 100 का 8% 8 होता है, 8 रुपये एक्स्ट्रा लेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8% वैट सहित मूल्य। अब इसका कितना हो जाएगा? 8% वैट सहित, वैट के साथ, सहित का मतलब वैट सहित मूल्य बराबर, अब 8% वैट लगने के बाद में इस वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 100 रुपये तो पहले से था, 8% एक्स्ट्रा वैट लिया, मतलब यहाँ पे 8%, 8 रुपये और ले लिए। तो अब इस वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? 108 रुपये हो गया। कितना रुपये हो गया? 108 रुपये। अब आप मुझे बताइए, वास्तव में आपके 8% वैट सहित मूल्य आपको कितना दे रखा है? 5400 रुपये। तो यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक 8% वैट सहित मूल्य, वैट सहित मूल्य बराबर आपको प्रश्न के अंदर कितना दे रखा? 5,400 रुपये। आई बात समझ में? अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे देखो 8% वैट सहित मूल्य हमारा कितना है? काल्पनिक मूल्य कितना है? 108 रुपये। वास्तविक वैट सहित मूल्य कितना है? यहाँ पे देख सकते हो 8% वैट सहित 5,400 रुपये। अब आपको मैंने ऐसी स्थिति में हमेशा एक ही सूत्र बताया था। सूत्र क्या है आपके? प्रश्न की वैल्यू बटे काल्पनिक वैल्यू, और यहाँ पे जो आपको पूछा जाए उससे आपको गुणा कर देना। अब आपको पूछा क्या क्या? वैट से पहले का मूल्य, वैट से पहले का मूल्य ये हमने यहाँ पे मान रखा है, इससे गुणा कर देंगे तो आपको वैट से पहले का मूल्य पता चल जाएगा। बहुत आसान है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हेयर ड्रायर का, हेयर ड्रायर का वैट से पहले का मूल्य, वैट से मतलब टैक्स से पहले का, वैट से पहले का मूल्य बराबर, अब मूल्य क्या कैसे निकलेगा? तो इसके लिए आपको एक ही सूत्र लिखना है। क्या लिखेंगे? प्रश्न की वैल्यू, प्रश्न की वैल्यू सबसे ऊपर आएगी बटा काल्पनिक वैल्यू, काल्पनिक वैल्यू गुणा में आपको जो पूछा गया, पूछा गया क्या? वैट से पहले का मूल्य, तो यहाँ पे लिखेंगे गुणा वैट से पहले का मूल्य। अब आप मुझे बताइए बराबर, अब आप बताइए प्रश्न की वैल्यू, प्रश्न में आपके 8% वैट सहित मूल्य कितना दे रखा था वास्तव में? 5,400। तो ये लिख देंगे 5,400 बटा, अब यहाँ पे आप मुझे बताइए 8% वैट सहित हमारी काल्पनिक वैल्यू क्या है? 8% वैट सहित हमारी काल्पनिक वैल्यू है 108 रुपये। तो बटा हो जाएगा आपके 108 रुपये गुणा, अब वैट से पहले का मूल्य, वैट से पहले का मूल्य कितना था? ये रहा, माना वैट से पहले का मूल्य ये रहा, हमने ये माना था 100, तो यहाँ पे गुणा किससे कर देंगे? 100 से कर देंगे। तो ये हमने 100 से गुणा कर दिया। अब सिंपल तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। अब ये संख्या जिससे कट रही है उसको आपको काट दो। सबसे पहले आप देखोगे 9 का भाग दोनों में जा रहा है, 9 का भाग दे देंगे। ये आपको कार्य रफ में करना है, जैसे यहाँ पे मैं आपके यहाँ पे कर देता हूँ रफ में कार्य। जैसे ऊपर है आपके 5400 बटा आपके है 108
अब देखिए 9 का भाग इसमें कितने बार जाएगा, 9 3 27, यहाँ पे सबसे पहले 6 का भाग दे दो या फिर 9 का दे दो, 9 9 18 9 27 9 चौक 37 9 9 6 कैरी 54, फिर आपके शेष आपके कितने पीछे 2 0 बचे। अब यहाँ इसमें 9 का भाग कितने बार जाएगा, 10 में जाएगा एक बार, शेष बचा एक 9 दूनी 18 12 बार जाएगा। अब यहाँ पे 6 का भाग 600 में 100 बार जाएगा और 12 में कितने बार जाएगा 2 बार। अब 2 का भाग 100 में कितने बार जाएगा 50 बार, ऊपर 50 है गुणा में आपके 100 है, 50 का गुणा 100 से करेंगे कितना हो जाएगा 5000 रुपये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5000 रुपये। तो यहाँ पे आपको काट छांट नहीं करनी, आपको कॉपी के अंदर आपको पूरी कैलकुलेशन कर देनी है। तो इनको काटेंगे तो आपके कितना उत्तर आ जाएगा 5000 रुपये, तो यहाँ पे लिख देंगे 5000 रुपये। यही आपके इस प्रश्न का उत्तर था। आपसे पूछा गया था वैट से पहले का जो इस ईयर ड्राइव थी इसका मूल्य कितना था 5400 रुपये। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि प्रश्न में कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।